आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के साथ हम ज्ञान चर्चा में अक्सर शामिल होते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे ज्ञान से आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिले और जो भी चर्चा हो उससे सब लोग लाभान्वित हों और लाभ इस तरह से हो, इतने सरल स्वरूप में हो कि उसको सुनने वाले इसे समझ सकें और जो लोग समझना चाहें वो जरूर समझ लें, क्योंकि जो समझना चाहेंगे वही समझेंगे और इस ज्ञान से हर हालत में लाभ मिले। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं इससे धन मिलता हो, नौकरी मिलती हो, नहीं, ये ऐसा ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ऐसा है जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा, मन को शांति प्रदान करेगा और परमात्मा से मिलन कराएगा और जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति उस तरफ ले जाएगा। यानी ये ज्ञान एक अलग तरह का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जरूरी बहुत है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक ये जरूर रहता है कि हम क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। तो जहाँ ये सवाल है वहाँ इस ज्ञान की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में सवाल है, इसलिए ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। तो हमारा पिछला विषय था कठिनाइयों से सामना कैसे करें, उसी के क्रम में आज अगले पार्ट के रूप में इसको आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को हम आप लोगों में फिर से शामिल हो रहे हैं। और ज्ञान क्यों जरूरी, ज्ञान बहुत ही जरूरी। ज्ञान से हम अच्छे बुरे पाप पुण्य धर्म अधर्म के बारे में जान पाते हैं। ज्ञान ही है जिससे हम भगवान के सही स्वरूप को समझ पाते हैं। तो ज्ञान तो जरूरी है भगवान को समझने के लिए भी, ज्ञान जरूरी पाप पुण्य धर्म अधर्म सत्य को जानने के लिए। तो सीधी बात है, ज्ञान योग महान है जिससे प्राणी को अवगुणों से और अहंकार जैसे जो अवगुण है इस ज्ञान योग द्वारा वो भस्म हो जाते हैं। और ज्ञान का जो भक्ति का आधार है वो भी ज्ञान ही है। यानी ज्ञान योग से व्यक्ति का अहंकार भी खत्म हो जाता है। जो अहंकार जैसे अवगुण है, सारे दोष हैं, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। और ज्ञान ही भक्ति का भी आधार है, यानी भक्ति का उद्गम तो ज्ञान से ही हुआ है। तो ज्ञान योग अपने आप महान हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि भाई जब ज्ञान योग इतना महान है तो आप हमें कर्म योग की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। जब ये कुरुक्षेत्र में खड़े थे तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अपना कर्म करो और सामने कौन, इससे कोई मतलब नहीं, आप अपना कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो और निष्काम कर्म करो और धनुष उठाओ। तो यहीं पे अर्जुन के मन में शंका आई थी कि भाई जब ज्ञान योग इतना महान है, आप ज्ञान योग को महान बता रहे हो, तो फिर ये कर्म योग कहाँ से, हम क्यों हिंसा करें, क्यों इन लोगों को मारें। जब ज्ञान योग महान है, ज्ञान योग से काम चलना चाहिए फिर। तो यहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुमने समझने में फर्क किया, तुम्हें समझने में धोखा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक नगर में दो दिशाओं से लोग आ रहे हो, मान लो पूरब से और दक्षिण से, लेकिन मार्ग में आने वाली दोनों दिशाएं आखिरकार आती तो मार्ग में ही है। तो इसी तरह कर्म योग ज्ञान योग अंत में मिलाते तो परमात्मा से ही है ना। तो दोनों का मूल उद्देश्य तो एक ही है और एक ही मंजिल है। जैसे दो रास्ताओं की एक मंजिल थी नगर में आना, वैसे दोनों योग चाहे कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग, दोनों की मंजिल परमात्मा से मिलन। तो दोनों योग बढ़िया है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों अच्छे हैं। दोनों मार्गों से साधक तो ब्रह्म की ओर ही जा रहा है, चाहे ज्ञान योग से जाए चाहे कर्म योग से जाए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसलिए दोनों योग उत्तम है। ज्ञान योग पर आधारित जो सांख्य योग है उसकी साधना कठिन है, जबकि कर्म योग की साधना सरल है। श्री भगवान का कहना है कि हमने इस लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए पहले भी दो प्रकार के योग बताए थे। एक कर्मयोग, कर्मयोग किसके लिए था, कर्म योगियों के लिए कर्मयोग था, ज्ञानियों के लिए सन्यासियों के लिए, ज्ञानियों या सन्यासियों के लिए ज्ञान योग, और योगी या कर्म योगियों के लिए कर्मयोग था। दो तरह योग पहले बताए गए हैं, ज्ञानियों और सन्यासियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्मयोग। दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं, दोनों रास्ते, चाहे कर्मयोग चाहे ज्ञान योग, दोनों रास्तों से प्राणी भगवान तक पहुंचता है। कर्मयोग से तो कोई विमुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। खाना खाएगा नहीं खाएगा, पानी पिएगा नहीं पिएगा, सांस लेगा नहीं सांस लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो कर्मयोग से तो कोई प्राणी क्षण मात्र के लिए विमुख हो ही नहीं सकता, लगातार से कर्म तो करना ही पड़ेगा,
सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रतिक्षण कर्म करने के लिए विवश हैं। इसीलिए जब प्राणी को कर्म करना ही है, भाई समझने की बात है, हम कर्म करने के लिए विवश हैं और कर्म करना ही है, तो क्यों ना हम कर्म इस तरह से करें कि भगवान को प्राप्त हो। क्यों ना कर्म इस तरह करें, जैसे लोग यज्ञ करते हैं तो हम लोग कर्म तो करना मजबूरी है, कर्म करना ही पड़ेगा, तो कर्म इस प्रकार करें जैसे लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है, भगवान की आराधना के लिए भी। यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है, या तो लोक कल्याण या भगवान की आराधना के लिए, और या फिर प्रभु के लिए। भाई लोक कल्याण है भगवान की आराधना के लिए या प्रभु के लिए, इसीलिए तो किया जाता है। तो हम लोग कर्म भी इसी तरह करें जैसे लोग यज्ञ करते हैं, तो और अच्छा रहेगा। भाई कर्म तो करना है, इसलिए व्यक्ति को इस संसार में कर्म इस तरह करना चाहिए जो यज्ञ कर रहा हो। यज्ञ का मतलब लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। अगर इस तरह से कोई कर्म करेगा तो क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म तो करना ही है, सबको करना है, लेकिन कर्म इस तरह से करे कि लोक कल्याण के लिए हो, तो क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर इस तरह की कर्म नहीं किए जाएंगे जो लोक कल्याण के लिए, तो क्या होगा, प्राणी बंधन से बनता चला जाता है, मोह के बंधन से बनता चला जाता है। तो हम लोगों को जो कर्म करना है, कर्म तो करना है, कर्म इस तरह से करें जन कल्याण के लिए हो, ताकि हम बंधनों से मुक्त हो सकें और परमात्मा को प्राप्त हो सकें। और अगर हम इस तरह कर्म नहीं करते, लोक कल्याण वाले अपने कल्याण के लिए करते हैं, तो क्या होगा, हम बंधनों से बनते जाएंगे। तो कर्म करने तो लोक कल्याण के लिए किया जाए, जैसे यज्ञ किया जाता है लोक कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो लोग इसी तरह कर्म करें। कर्म करना भी है तो कर्म करना तो है, तो कर्म बस अपनी सोच बदल लेनी कि हमें कर्म जन कल्याण के लिए करना है, ना कि अपने कल्याण के लिए। और जब वही कर्म हम अपने के लिए करेंगे तो बंधनों से बनते चले जाएंगे, और जब वही कर्म जन कल्याण के लिए करेंगे तो बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो सोच बदलनी है, इतनी छोटी बात, सोच बदल के हम अपने कर्मों को मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, और सोच के साथ ही अपने कर्मों को हम इस संसार में बांधे रख सकते हैं। तो भाई मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो जन कल्याण के लिए काम करना है, यज्ञ समान कार्य करना। शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन, इसके द्वारा लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं। कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन जिन यज्ञों के द्वारा लोग देवताओं को प्रसन्न करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहना है कि समस्त देवता मेरे ही अवतार हैं, इसलिए आप कोई भी यज्ञ करो मुझे ही प्राप्त करोगे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, यज्ञ है क्या, अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपनी किसी धन दौलत को, अपनी किसी तीव्र कामना को, अपनी किसी विशिष्ट इच्छा को उस परमात्मा में के चरणों में समर्पित कर देना ही तो यज्ञ है। यानी अपनी किसी खास भावना को, अपनी तीव्र कामना को, अपनी इच्छाओं को, अपनी श्रेष्ठ वस्तु को, अपनी जिंदगी को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, यही तो यज्ञ। यानी अपनी किसी भी प्रिय चीज को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, यही तो यज्ञ है। यानी इसलिए अभी हमने क्या कहा था कि व्यक्ति को कर्म तो करना ही है, प्रकृति किसे ऐसे बना हुआ है, कर्म करे बिना क्षमा तो नहीं रह सकता, कर्म करना है। लोक कल्याण के लिए कर्म करेगा तो बंधनों से मुक्त होगा, अपने लिए करेगा तो बंधनों में फंसता चला जाएगा। किसी अपनी प्रिय वस्तु की कुर्बानी, यही यज्ञ की मूल भावना है। अपनी किसी प्रिय वस्तु की कुर्बानी देना, यही तो यज्ञ की मूल भावना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यज्ञ में आहुति देने के बाद जो अन्न बचता है उसे खाने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ में आहुति देने के बाद जो अन्न बचता है उसे खाने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपना ही पेट भरने के लिए काम करते हैं वो पाप का ही भोजन करते हैं। जो लोग अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं वो पाप का भोजन करते हैं, और जो लोग जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो पुण्य का कार्य करते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कर्म सभी करते हैं, बस कर्म का स्वरूप अलग अलग होता है। कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ जन कल्याण के लिए करते हैं, समाज कल्याण के लिए करते हैं। जो समाज कल्याण करते हैं वो सुखी हो जाते हैं, अपने लिए करते हैं वो इसी बंधनों में बनते चले जाते हैं, जन पे जन, जन पे जन, जन पे जन। यज्ञ की भावना तो यही, यज्ञ कुंड में आग लगाओ और उसमें आहुतियां डालो। यज्ञ इसी को कहते हैं, यज्ञ कुंड में जो हवन कुंड है उसमें आग लगाओ, आहुतियां डाल दो, यही यज्ञ है। लेकिन अब क्या है, इससे भी अलग यज्ञ, इससे अलग यज्ञ क्या है कि जन कल्याण का कोई भी कार्य यज्ञ है। भाई अभी तक तुम लोग ये जानते थे कि अगर हवन कुंड में आग लगाई जाएगी, आहुतियां डाली जाएगी, इसका नाम यज्ञ है। लेकिन जन कल्याण का कोई भी कार्य जो जन कल्याण के लिए किया जाता है यज्ञ है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो जन कल्याण के लिए, मतलब कर्म करो यज्ञ के समान और भगवान को प्राप्त करो। इसीलिए भाई हम तो चाहते हैं, हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को जन कल्याण कार्य करना चाहिए, ना कि अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और यज्ञ समान कार्य करना चाहिए और परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। हर प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करता है।
अलग अलग देवताओं के लिए पूजा हवन इत्यादि करता है, हर प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार। और कुछ लोग परमदानी होते हैं जो अपने धन का भी दान करते हैं, और इसे द्रव्य यज्ञ कहा गया है। लेकिन ये काफी कठिन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास धन नहीं होता, तो द्रव्य यज्ञ इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार अलग अलग देवताओं के प्राप्त के लिए प्रसन्न करने के लिए हवन करता है। कुछ लोग परमदानी भी होते हैं, धन का दान करते हैं, इसे द्रव्य की कहते हैं। लेकिन इसीलिए कठिन होता है, हर व्यक्ति के पास धन इतना नहीं होता कि वो दान कर सके। जो निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जो विद्या दान करते हैं उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। निस्वार्थ भाव से जो विद्या दान करते, यज्ञ शब्द कब लगा? जब निस्वार्थ भाव से विद्या का दान। और यही विद्या अगर शिक्षक देता है तो क्या होता? बदले में धन लेता है, तो ये यज्ञ नहीं हुआ। जो निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करे इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्राणायाम पर आधारित यज्ञ करते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित यज्ञ क्या होता है? योगी लोग तन और मन दोनों प्रकार की साधना पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करके, कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करके, और या दोनों की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। प्राणायाम की क्रियाएं भाई अष्टांग योग द्वारा, प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा भी कुछ सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करते हैं, प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित यज्ञ। तो ये क्या है? तन और मन दोनों प्रकार की साधना पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन, कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन, या दोनों की गति रोककर प्राणों का प्राणों में हवन। यह है तुम्हारा प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित यज्ञ। यह बड़ा कठिन होता है, इसको बिना किसी गुरु के नहीं करना चाहिए। कोई पहले गुरु मिले, योग्य गुरु मिले, उसके चरणों में सर झुकाकर, उसको विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर अनुरोध करके तभी इसको सीखा जा सकता है। बिना साधना के इसको करने में खतरा है। अब सवाल आता है कि कई योग हो गए, ज्ञान योग, कर्म योग, द्रव्य योग, तो अब सबसे श्रेष्ठ कौन है? द्रव्य योग ऐसा है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता। तो जन कल्याण के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योग कौन सा? श्रेष्ठ योग कौन है जो जन कल्याण के लिए हो और सबसे श्रेष्ठ माना जाए? तो द्रव्य योग की अपेक्षा ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च विकास तो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान के द्वारा ही मानव अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। ज्ञान के द्वारा ही मानव भगवान के सही स्वरूप को समझ पाता है। ज्ञान से ही भक्ति का उद्गम हुआ है। इसलिए क्या ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अच्छा बुरा, धर्म पाप पुण्य सब जान पाते हैं, भक्ति के बारे में जान पाते हैं। हमारी सारा ज्ञान योग के द्वारा ही तो हमारा विकास होता है। तो ज्ञान योग उत्तम योग है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के सारे अवगुण, अहंकार इत्यादि सारे गुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को ज्ञान हो पाता है कि पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर उस आकाश में ज्ञान का राज है। ज्ञान की पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को ज्ञान हो पाता है कि पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर उस आकाश में ज्ञान का राज है, भक्ति का राज है। और जब प्राणी उस भक्ति के आकाश में पहुंचता है तब परमात्मा उसका हाथ थाम लेते हैं। यानी ज्ञान की पर्वत की चोटी पर जब पहुंचेगा तब वो जानेगा कि इसके ऊपर आकाश में भक्ति का राज है। और जब व्यक्ति उस भक्ति के राज तक पहुंच जाएगा तब भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं, यानी बहुत ऊपर उसको। और ये कहाँ कैसे पहुंचता था? ज्ञान के द्वारा ही। ज्ञान के द्वारा ही वो ईश्वर के मूल स्वरूप को जान पाता है, ज्ञान के द्वारा ही वो ईश्वर को पा सकता है। इसीलिए ज्ञानियों को श्रेष्ठ कहा गया है। ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच के ही व्यक्ति को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं। ज्ञान के द्वारा ही उसको, ज्ञान की जब ऊंचाई की अंतिम सीढ़ी पहुंच जाएगा तभी श्रद्धा के पंख प्राप्त होंगे। मतलब उदाहरण के तौर पर श्रद्धा के पंखों के द्वारा ही प्राणी उस आकाश में पहुंचेगा और तभी वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसीलिए ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति इस सारी सृष्टि को अपने अंदर देखेगा और वो सब फिर परमात्मा के अंदर दिखेगा। जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सारी सृष्टि उसको अपने अंदर दिखेगी और फिर ये सारी सृष्टि उस परमात्मा के अंदर दिखेगी। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो होगा तभी, जब ज्ञान प्राप्त हो उसे सारी सृष्टि अपने अंदर और फिर उस परमात्मा के अंदर दिखेगी। और जिसको इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई
वो चाहे जितना गलत कर जाए, इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर वो इस संसार को पार कर जाएगा। जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो फिर चाहे जितना उससे गलत हो जाए, चाहे जितना दुराचारी हो, फिर भी इस ज्ञान रूपी नैया में पार बैठकर इस संसार को पार कर ले, भवसागर को पार कर लेगा, पाप के समुद्र को आसानी से पार कर लेगा और परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। इस पाप रूपी सागर को क्रॉस करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। जब जब मृत्युलोक के प्राणियों के, श्री कृष्ण भगवान कहना, जब तक मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता होती है तब तक मैं मृत्युलोक में जन्म लेता हूँ। और सवाल यह है कि मृत्युलोक में ईश्वर के जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब जब सत्य और धर्म की हानि होती है, अधर्म और असत्य का राज होता है, तब तक पाप का साम्राज्य समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जब जब अधर्म सत्य बढ़ता है, सत्य और धर्म की हानि होती है, तब तक धर्म की स्थापना के लिए भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और तब तक भगवान अपने को प्रकट करते हैं। मृत्युलोक में भगवान तब तक प्रकट करते हैं जब जब असत्य और धर्म का बोलबाला होता है, धर्म की हानि होने लगती है, पाप बढ़ने लगता है, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अपने को इस मृत्युलोक में प्रकट करते हैं। तो मित्रों, आज मेन रूप से योग पर बात हुई। ज्ञान योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना सकता है, ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य धर्म का ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है। द्रव्य योग कठिन इसलिए क्योंकि धन सबके पास नहीं होता कि दान कर सके, लेकिन ज्ञान योग कर्म योग दोनों वैसे मानो नगर की दो दिशाओं से आने वाले नगर में मार्ग है, दोनों परमात्मा तक ले जाते हैं। तो मित्रों, आज के ज्ञान की पाठशाला में हमने समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को सदैव ज्ञानी होना चाहिए और उसे जो भी कर्म करे वो जन कल्याण के लिए करे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई, बिना क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म यज्ञ की तरह करे, जन कल्याण के लिए करे तो परमात्मा तक पहुंचेगा। अगर अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करेगा तो पाप का भोजन करेगा, बंधनों से बंधता जाएगा। और जो जन कल्याण के लिए करेगा वो पाप से, वो मतलब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो भाई, हम सब लोगों की इच्छा होती है कि परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा के दर्शन करें और उस संसार में पहुंचे जहां परमात्मा हमको अपने चरणों में ले लें, अपने श्री चरणों में ले लें। तो निश्चित रूप से हम लोगों को जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और ज्ञान योग को अपनाना चाहिए। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में ही समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।